दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, अभी साहब पहुंचे थे फराह खान के घर। और फराह खान आप सबको पता है कि कुकिंग ब्लॉग बनाया करती हैं। फराह खान के घर ये लोग जाते हैं, वहाँ पे कुकिंग करते हैं, अपने लिए डिशेस बनाते हैं, गिफ्ट शिफ्ट सब होता है। लेकिन दोस्तों, फैंस की शिकायत ये है कि जितनी अटेंशन करणवीर को दी गई थी, इससे पहले भी कई बिग बॉस के कंटेस्टेंट आ चुके हैं, हिना खान और भी ना जाने कितने, इतना तो मैं फॉलो करता हूँ नहीं। तो जितनी अटेंशन और लोगों को मिली उतना अवीशा को नहीं मिली। इसके पीछे का कारण, जितनी अटेंशन मतलब कंपेयर कर रहे होंगे लोग कि करण को जैसे हगिंग टचिंग उसे एक अच्छा इनाम, बहुत आंखों में प्यार मोहब्बत, हंसी मजाक, माँ बेटे वाला कॉम्बिनेशन रिश्ता, पर्सनल टच, लंबा ब्लॉग, ये सब जो चीज़ें हमें करण की बारी पे दिखाई दी, अवीशा के साथ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये ऐसी लोगों की शिकायत है। लोग देखिए, फैंस छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करते हैं, हम सबको पता है। तो ये शिकायत रह गई और डिमांड कर दी कुछ फैंस ने तो कि भाई दोबारा इन्हीं को बुलाओ, दोबारा यही चाहिए हमें शो में। तो व्लॉग अच्छा खासा चल रहा है, और लेकिन शिकायत ये है कि थोड़ा सा छोटा है औरों के कंपैरिजन में। या तो सभी ब्लॉग इतने ही छोटे छोटे होते, और जो ब्लॉग हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन अवीशा का ब्लॉग छोटा रह गया। तो जो अवीशा फैंस हैं वो थोड़े से निराश इस बात से दिखाई दिए कि फराह खान ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। एक जो इंटरेस्टिंग बात थी इस ब्लॉग में दोस्तों, जो मैंने देखा है, जो आई थी ये फराह खान स्टेज पे और सबको बोल के गई, वार्निंग दे के गई कि भाई ये कोई बिग बॉस शो नहीं है, ये करणवीर मेहरा शो है। और जिस तरह से सिद्धार्थ ने शो जीता था, उसी तरह से करणवीर इस शो को जीतने वाला है। और फिर इसमें जो डांट मार के गई थी अविनाश को भी, ईशा को भी, कि तुम्हारा गेम तो चुगली चुगली, और उसके बाद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ करण को ही टारगेट करना होता है, बस यही तुम्हारा गेम है। तो यहाँ पे दोनों ही लोग बोलते हैं कि हाँ मैडम, हमने भी रियलाइज़ किया कि जो आप दे के गए थे वो सलाह हमें बड़ी काम आई। उसके बाद आपने देखा होगा मैडम कि मैंने बिल्कुल उसकी चुगली करनी बंद कर दी, मैंने उसके बारे में बात करना बंद कर दिया, मैंने उससे लड़ना बंद कर दिया। यहाँ पे ईशा ये कहती नज़र आ रही है। उसके बाद अविनाश का भी यही रिस्पॉन्स था कि मैडम आपसे बहुत सीखने को मिला है। जो आप वो आई ओपनर दे के गई हो मुझे, मेरे वो बड़ा काम आया और ज़िंदगी में काम आएगा। क्या ये ढकोसलेबाजी है? अगर इतना ही उसका एडवाइस तुम्हारे काम आता तो तुम्हारे किसी दोनों के हाथ में, किसी के हाथ में ट्रॉफी होती। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आई कि वो तुम्हें नीचा दिखा के गई स्टेज पे, करणवीर को प्रेज किया उसने, इतनी सी बात समझ नहीं आई? समझ में आई भी होगी तो शायद तुम्हें चाटने की आदत है भाई, और क्या कहूँ मैं। मतलब फराह खान है तो अरे फराह खान को चाटो, रोहित शेट्टी आएगा रोहित शेट्टी को चाटो, काम भी तो चाहिए ना फिर। क्या कि मतलब वो डांट के गई तुम्हें, खुलेआम तुम्हारी बेइज्जती करी उसने, उसके बाद तुम ऐसा बोल रहे हो कि आपसे बड़ा सीखने को मिला हमें, हमने अपना गेम ही चेंज कर डाला। मिला क्या? टॉप 6 में थे तुम, उसके बाद ना 3 में थे, 3 में भी नहीं पहुंच पाए, 2 में तो जाना बहुत बहुत मतलब तुमने तो चुम दरांग को भी नहीं पछाड़ पाए तुम। ईशा की बात कर रहा हूँ, चलो अविनाश तो आगे था उससे। तो या तो ये हमें बेवकूफ़, फैंस को बेवकूफ़ बनाते हैं लोग कि जो आपने मुझे डांटा था, मुझे कोई कुछ भी बुरा नहीं लगा, बहुत अच्छा किया सर, मैडम आपने जो डांटा मुझे, चुगली आंटी बोल के गई हैं आप मुझे, चुगली चुगली करके आपने टैग लगाया मुझ पे, बड़ा अच्छा लगा मुझे। ईशा से ये एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन ठीक है, घर में गई हैं उसके, तो सुनना ही था, तारीफ़ें तो करनी ही थी। तो ये बातें हैं, इसमें क्या ही कर सकते हैं, जो बीत गया सो बात गई, बस और क्या रह गया इसमें। बात करेंगे दोस्तों विवियन डी सेना की। विवियन ने एक फ़ोटो अपलोड किया है और वो बातचीत उसके बारे में फैंस कर रहे हैं कि मतलब एक फ़नी सा फ़ोटो है, अपने दोस्त से बातचीत करते नज़र आ रहे हैं बहरीन में। और बात करते करते क्या किया है कि अपने फेस को ऐसे कवर कर लिया है अपने हाथ से। मतलब जो वो बात कर रहे हैं उसका मतलब यह है कि वो कोई लिप सिंक ना कर सके, कोई हमारा पढ़ ना सके कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए क्या है इसमें कहने का मतलब। तो ये है, थोड़ा सा हंसी मजाक टाइप से भी
लिखा हुआ है नीचे कि भाई थोड़ा सा ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है। तो ये अपडेट है आज की विवियन की। विवियन वैसे भी आजकल बहुत अपडेट नहीं दे रहे हैं, कुछ भी ज़्यादा कंटेंट दे नहीं रहे हैं अपने फैंस को। और ये शिकायत पहले भी थी जब वो लाइव आए थे इंस्टाग्राम पे, सॉरी इंस्टा पे नहीं, ट्विटर पे जब लाइव आए थे, फैंस ने यही बात सबसे ज़्यादा जोर दे के की थी कि आपको एक्टिव होना पड़ेगा, प्लीज़ हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन कुछ तो ऐसी कंटेंट बनाइए दीजिए जो कि फैंस, मतलब होता है कि जो कर रहा है सपोर्ट, तो वो रोज़ कम से कम देखना ही चाहता है अपने जिसको भी फॉलो करते हैं आइडल को। तो आज का तो यही है कि बस ये तस्वीर आई है बहरीन से, देख लीजिए, काम चला लीजिए। अब बात करें दोस्तों करण की, प्राइवेट फ़ोटो हैं कुछ, क्योंकि करण के जो खिलाफ हैं लोग हम जैसे, वो ढूंढते रहते हैं नीचा दिखाया, कैसे नीचे दिखाया जाए करण को, कैसे बेइज्जती करी जाए करण की। तो ये फ़ोटो हैं जो लीक हुई हैं, और मैं इस पे इमोजी लगा देता हूँ क्योंकि मैं इतना वल्गैरिटी नहीं फैलाना चाहता। तो ये सीधे सीधे चुम्बन हो रहा है यहाँ पे, मैन टू मैन। तो शक तो मुझे बहुत पहले से था कि भाई ये मेल में है कि फीमेल में है। इसका जो दोस्त है वो संदीप, संदीप दोस्त है इसका, और बेस्ट बडी है, और ये कई साल से दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है। समझ नहीं आता है, मतलब मुझे इसको भी देख के लगता है कि हाफ हाफ है मैटर, हाफ बिरयानी है ये। क्योंकि अंदर भी देखा था हमने, जब एक इस साड़ी पहनी थी इसने, तो बिल्कुल इसका यही था, ऐसे वाला था सीन। तो अभी तो देखो कन्फर्म बताया नहीं जा सकता, लेकिन ये मैन टू मैन लिप टू लिप करना, चलो एक मैन टू मैन होता है, चिक टू चिक होता है, लेकिन ये लिप टू लिप कर रहा है, मतलब चुमदरांग बेटा, क्या कोहिनूर हीरा छांट के ले आई है चुमदरांग। और ये सोचिए कि ये किसी का जीजा है, कोई इसे जीजा बोलता है अपना। बता देना कमेंट करके कि कहाँ के लोग हैं जो इसको जीजा मान के बैठे हैं। देखो, जो इसका इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है, आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट इसके बहुत ही अलग हैं। सोच भी नहीं सकता, मतलब चुमदरांग तो सोच नहीं सकती कि इसके इंटरेस्ट कहाँ कहाँ हैं। अभी तो जैसे जैसे ये खुलेगा, जैसे जैसे चुमदरांग इसे और जानने लग जाएगी, तो हो सकता है भाई वो भी इसी तरीके की ठिरकुल्ली टाइप हो, तो वो उसे बहुत अच्छा एक्सेप्ट कर भी ले अच्छे तरीके से कि वाह यार ये फ्लेवर भी है तुम में, मज़ा आएगा। क्योंकि हम उसको अब गुड बुक्स में रख ही नहीं सकते कि ओ चुमदरांग तो बहुत अच्छी लड़की है, वो करण के चक्कर में कैसे फंस गई। नहीं, अभी हमें ये कहना पड़ेगा कि अरे करण बहुत अच्छा लड़का या लड़की है, ये चुम के चक्कर में कैसे फंस गया। चुम भी यही है और करण भी यही है, कोई यहाँ नहीं है। बाथरूम कोई, वो जब जाती थी बाथरूम के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि ये इतना फोर्स करता था उसको बाथरूम में ले जाने के लिए, भाई उसके भी अपने अंदरूनी शौक थे। लड़का कभी इतना फोर्स नहीं कर सकता कि साहब तुम्हें खींच के ही ले जाए कहीं, जब तक तुम्हारा भी मन से अंदर हो ना। ये सब लड़कियां मेरे हिसाब से तो जानती ही होंगी, ओयो भी जाती हैं लड़कियां, तो क्या किसी भी लड़के में इतनी ताकत है या इतना बिल पावर है कि वो किसी लड़की को ले जाए ओयो में? नहीं लेके जा सकता जब तक खुद रजामंदी ना हो। तो वैसा ही है जब ये बाथरूम के अंदर, अरे भाई अश्लील हमने कंटेंट देखा है इनका, पूरी फूहड़ता और अश्लीलता दिखाई है इन लोगों ने। बदनाम किसको किया गया? अवीशा को, कि अरे दोस्त दोस्त कह के देखो जप्पियाँ पप्पियाँ डाल रहे हैं। अरे डाल तो सबके सामने ही रहे थे ना, लेकिन तुम्हारी ठिरकुल्ला ठिरकुल्ली तो बाथरूम के अंदर अश्लीलता फैला रहे थे, तो वो तो तुम्हें नहीं दिखेगा। खैर चलो, वो हमें दिखेगा, आपको दिखे ना दिखे हम ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों ये है अपडेट, कुछ ये प्राइवेट तस्वीरें हैं जो कि ठिरकुल्ले की लीक हो चुकी हैं। काफ़ी पुरानी लग रही हैं, अभी की नहीं है, हाल फिलहाल की नहीं है, पुरानी है। लेकिन जो हेटर्स हैं करणवीर के, हम जैसे हेटर्स, ऐसी पुरानी पुरानी चीज़ों को निकाल के वायरल करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।